नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्मिक कनेक्शंस चैनल पर। तो राशि ज्ञान श्रृंखला की इस सीरीज में आज जो हमारा विषय है वो है तुला राशि के गुणधर्म। तुला राशि हमारे ज़ोडिएक की या राशि चक्र की 7वीं राशि है और आसमान में जो इसका विस्तार है, जो इसका एक्सटेंशन है, वो 180 डिग्री से लेकर के 210 डिग्री तक फैला हुआ है। 30 डिग्री का जो स्पैन है वो 180 टू 220 डिग्रीज तक का है। शास्त्रों में तुला राशि का जो स्वामी है उसे शुक्र को बताया गया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए अब हम अपनी यात्रा आगे शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो प्रॉपर्टीज़ मैं तुला लग्न या राशि की आपको बताने जा रहा हूँ, तो यदि आपकी लग्न तुला है तो ये सभी गुण धर्म, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपके फिजिकल लेवल पर या आपकी डेली लाइफ में ज़्यादा परिलक्षित होंगे, ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन अगर आपकी राशि यानी चंद्रमा जिस राशि में बटा वो तुला है तो ये सारे जो इम्पैक्ट्स हैं, जो रिफ्लेक्शन है तुला राशि गुण धर्मों का, वो आपके मेंटल प्लेन पे आएगा, यानी कि आपकी जो दिमागी सोच है उस पर ज़्यादा हावी रहेंगे। और अगर आपका लग्न और राशि सेम तुला है तब तो ये आपकी पर्सनैलिटी का ही एक हिस्सा, ये सारे गुण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके अंदर रहेंगे और ये पूर्ण रूप से और प्रबल रूप से आपके व्यक्तित्व में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुला का अर्थ क्या होता है। तुला का अर्थ होता है तराजू, बैलेंस, जिसमें हम एक तरफ वेट रखते हैं और एक तरफ सामान रखते हैं और सामान को तोलते हैं, यानी तराजू में हम तोलते हैं। तो तुला का अर्थ है तराजू। लेकिन इसमें एक खास बात है तुला के केस में बाकी राशियों की अपेक्षा, कि बाकी राशियों का जो शेप आसमान में बताया गया है वो हूबहू वैसा ही आसमान में दिखाई देता है, लेकिन तुला के केस में ऐसा नहीं है। तुला का शेप आसमान में अलग बनता है और जो शास्त्रों में वर्णित है तुला, ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये डिफरेंस क्यों हो सकता है? तो अगर हम इसकी पड़ताल करें तो हम ये देखते हैं कि तुला राशि जो है जस्ट मिड में पड़ती है हमारे राशि चक्र ज़ोडिएक के, जहाँ पे हमारी कन्या राशि खत्म हो रही होती है और जहाँ पे तुला राशि शुरू हो रही होती है, यानी कि विषुव संक्रांति पे। विषुव संक्रांति वो होती है जहाँ पे दिन और रात बराबर हो जाते हैं, यानी आधा इधर और आधा उधर, क्योंकि विषुव का अर्थ ही होता है बराबर बटे हुए, इक्वली डिवाइडेड। तो भारतीय शास्त्र के अनुसार तुला का जो शेप आसमान में बनता है वो वज्रासन में बैठे हुए एक व्यक्ति की तरह है जो अपने हाथ में तराजू लेकर के माल तोल रहा है। लेकिन ये भी एक इमेजिनेशन ही है, इसको भी हम पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते, क्योंकि तुला को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ऐसा बताया। खैर एनीवेज, तो तुला राशि जो है हमारे राशि चक्र के, क्योंकि बीचों बीच पड़ती है, इसलिए मोड़, जोड़ या पर्व का प्रभाव, यानी जहाँ जंक्शन पॉइंट्स हैं उनका प्रभाव इनमें कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता है। इसलिए ऐसे जातकों में नापतोल करना, आलोचना करने का भाव, क्रिटिक होना, बातों को बहुत गहराई तक जाकर देखना, ये इनकी आदत होती है। तो जीवन में कुछ भी चुनते समय किसी भी चीज़ पर डाउट करना, ये सोचना भाई ऐसा ही क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, ठीक है ना, संशय बनाए रखना, इनकी एक फितरत होती है। या मोटे शब्दों में कहें तो अच्छा शब्द यूज़ करें तो ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग वाले व्यक्ति होते हैं या आलोचनात्मक बुद्धि के होते हैं। तो अगर तुला राशि या पूरी कुंडली में ही शुभ प्रभाव हो और आपकी तुला राशि हो तो आपकी जो क्रिटिसिज्म होती है, वो जो आलोचना होती है, सकारात्मक होती है, यानी हम उसे जिसे हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं, जिसका यूज़ हम चीज़ों को सुधार करने में ला सकते हैं। यानी आप किसी चीज़ की मीन मेक तो निकाल रहे हैं, लेकिन वो निकाल रहे हैं ताकि उस चीज़ को और बेटर बनाया जा सके। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इनका एक गुण होता है तुला राशि वालों का। किसी भी फ्यूचर प्लानिंग को करने से पहले ये उसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स को, नफ़े नुकसान को, क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, कहाँ हम रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, इसको अच्छी तरह से तोल मोल करने के बाद ही उस काम को शुरू करते हैं। और हर बात का एक माइन्यूट एनालिसिस, बहुत बारीक विश्लेषण करने की क्षमता इन लोगों में होती है। अब इसका एक नुकसान भी इनको उठाना पड़ता है कि किसी भी बात को या किसी भी प्लान को फाइनल करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, बहुत देर से किसी बात को तय कर पाते हैं।
और तय करने के बाद भी इनके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं एक डाउट मन में बना रहता है, ठीक है ना। और कोई इनको अगर कुछ बोल दे उस बारे में तो ये और इनका डाउट गहरा जाए तो एक बार फाइनल करने के बाद भी अपनी योजना में कुछ बदलाव करते रहते हैं, है ना। तो इस वजह से इनका जो काम है वो डिले हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि ये लोग दूसरों के पॉजिटिव गुणों की सराहना करने के बजाय उनमें जो छोटी छोटी मैनेजेबल छोटे मोटे दोष होते हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके पीछे इसका इंटेंशन उनकी बुराई करना नहीं होता, ये चाहते हैं कि सामने वाला बंदा उन चीज़ों को भी इम्प्रूव कर ले। मैं जैसा मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इनमें पाया जाता है। इसका भी नुकसान होता है इनको, वैवाहिक जीवन में ही नहीं, कहीं भी जाएं ये, किसी भी क्षेत्र में जहाँ सहयोग या साझेदारी की आवश्यकता होती है वहाँ कभी अगर इनकी कुंडली कमज़ोर है तो इसी गुण की वजह से, ज़्यादा मीन मेख निकालने की वजह से, ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने की वजह से इनकी जो साझेदारी है, दोस्ती है, वैवाहिक जीवन में जो सामंजस्य होना चाहिए वो अधर्म लटक सकता है, ठीक है ना। और इनमें खुद को स्पेशल होने की भी एक फीलिंग होती है कि भैया हमको तो भगवान ने खुद बनाया है, हमारे अंदर तो कोई कमी है नहीं, ये भी एक इनमें कमी पाई जाती है। इसलिए थोड़ा इसको, इन लोगों को इस विषय में ध्यान रखना चाहिए, सामने वाले को वहीं तक आलोचना करें जहाँ तक कि उसको मैनेज किया जा सके, जहाँ तक वो ठीक लगे। अब इनका जो क्रिटिक नेचर होता है, जो आलोचनात्मक इनकी सोच होती है वो भी ऐसी होती है कि कभी कभार ये ऐसी ऐसी कमियां निकाल देंगे सामने वाले पर कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भाई यार ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। और सामने वाला भी बहुत परेशान हो जाता है, यार ये कैसी कैसी बातें हम मेरे को बता रहा है, मतलब ये कैसे निकाल रहा है इसे, तुम्हारे तो कपड़े छोटे हैं, ये इस कलर के होने चाहिए, तुम ऐसा पहनते तो बहुत अच्छे लगते, तुमको फला कलर की गाड़ी लेनी चाहिए थी, तुम्हें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी लेनी थी, तुमने पेट्रोल की को ले ली, आज का ज़माना ये है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं लिया, इस तरीके की बात है। तो शादी, अब शादीशुदा जीवन के बारे में आते हैं तो शादी भी इनकी अक्सर लेट हो जाया करती है, क्योंकि जब लड़की लड़का देखने जाती है, लड़की लड़का देखने जाती है तो उस केस में भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बारीकी से देखते हैं और फिर शादी को टालते रहते हैं कि और अच्छा मिलेगा और अच्छा मिलेगा। तो इस चक्कर में शादी लेट हो जाती है। तो अगर आपका बेटा या बेटी तुला जातक है तो आप उनकी शादी जल्दी ही कीजिए, उनको समझाइए कि ज़्यादा क्रिटिक ना बने। अगर इनको किसी ऐसे काम में डाल दिया जाए जहाँ किसी भी काम को या किसी भी बात को बैलेंस करके चलना हो, क्योंकि तुला बैलेंस है, वहाँ ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, बैलेंस शीट जहाँ बनानी पड़ती है, या ऐसी जगहों पे हो जहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने हों, जैसे परमाणु बम चलाना नहीं चलाना है, हमारी जो पॉलिटिकल अप्रोच होगी, जो हमारी रणनीतिक या कूटनीतिक जो हमें आगे कदम लेने हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए कि हमें बैकफायर ना कर जाए, हमें कितना फ़ायदा। तो वहाँ पे ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, सलाहकार अच्छे होते हैं। तो तुला जातक में हर काम को प्रोफेशनल टच देने की एक आदत होती है, क्योंकि अपने नफ़े नुकसान को लोग पहले देखते हैं, इसलिए ये लोग दिल के हाथों मजबूर नहीं होते, दिमाग से चलते हैं, इनका दिमाग तेज चलता है ना। ये इनमें एक अच्छी चीज़ है। प्रैक्टिकल प्लेन पर दुनियादारी के मामलों में ये अनाड़ी नहीं होते, समझदार होते हैं। अब अगर ये लोग पॉलिटिक्स में आ जाएं या धर्म के क्षेत्र में आ जाएं तो वहाँ ये लोग अच्छा नाम पैदा कर सकते हैं, क्योंकि धर्म का क्षेत्र हो चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो, तो वहाँ पे आपको अपनी बात को बैलेंस करके रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी पल पल चीज़ें चेंज होती है। जो आज आपका दुश्मन है कल दोस्त हो सकता है, जो आज दोस्त है कल दुश्मन हो सकता है, आगे आपको किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इस मामले में ये लोग अच्छा करते हैं, पॉलिटिक्स के मामले में, धर्म के मामले में, ठीक है। कि धर्म में भी आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर नहीं बोलना होता, बैलेंस करके चलना होता है बाकी धर्मों के साथ संभाव बना करके। तो इनको ये चीज़ का अच्छा ज्ञान होता है कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना है, ठीक है। शादीशुदा जीवन के मामले में बात करें तो इनकी ज़िंदगी में एक इम्बैलेंस रहता है, एक बेमेल टाइप की शादी इनकी होती है, जैसे एज में बहुत ज़्यादा गैप हो, मन आपस में ना मिलता हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड में पति पत्नी के बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, रंग रूप में डिफरेंस हो। जैसा मैंने आपको सिंह राशि के बारे में बताया, तो सेम उस टाइप की एक्टिविटीज इसमें भी पाई जाती है, बट इट इज ऑन अ सॉफ्टर साइड, वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है सिंह में, इसमें नहीं होता। अब इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इनका जो कद होता है, हाइट होती है, वो सामान्य से थोड़ा ज़्यादा होगी, जो एवरेज हाइट चल रही होती है आपके समाज में उससे थोड़ा ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है। और इनके शरीर में कोई ना कोई रोग भी हो सकता है, रंग इनका गोरा होता है। अब इस राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र,
तो इनको जाहिर सी बात है सजने संवरने का, अच्छे कपड़े पहनने का, फैशन करने का शौक़ होगा, ठीक है। लेकिन ये लोग आराम पसंद होते हैं, मतलब थोड़ा सा इनको आराम से काम करने की आदत होती है। जैसे अगर इनको कहीं बैठने को बोला जाए तो ये कुर्सी के बजाय, नॉर्मल कुर्सी के बजाय सोफ़ा ढूंढते हैं भाई, जहाँ पे आराम से तसल्ली से टेक लगा के गद्देदार जगह पर बैठा जाए। अब इनको कहीं जाना हो तो एसी गाड़ी या एसी ट्रेन में जाने का प्रेफर करेंगे, स्लीपर में नहीं जाएंगे। थर्ड एसी का एटलीस्ट तो टिकट करानी पड़ेगी, इनके मन में ये होता है। और जाएंगे तो बहुत मजबूरी में जाएंगे, लेकिन आराम तलबी की हर मामले में इनकी सोच होती है। इसी प्रकार से इनको बड़ी और सुंदर वस्तुओं का शौक़ होता है। जैसे मोबाइल भी लेंगे तो लेटेस्ट लेंगे, सारे फीचर होने चाहिए उसमें। गाड़ी भी हो तो बड़ी गाड़ी हो, है ना, जिसमें जैसे टोयोटा इनोवा है, आराम से 2 सीटें हैं, उसमें बैठ के जाते हैं। छोटी गाड़ी पसंद नहीं करते जिसमें वह थोड़ा सा असहज होकर जाना पड़े। बाहर खाना हो तो भी अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, रास्ते में खड़े होकर ठेले वेले पे नहीं खाएंगे। तो ये थोड़ा सा हाई माइंडेडनेस इन लोगों में पाई जाती है तुला राशि के जातकों में। अब तुला राशि में जन्म लेने वाले लोगों में एक अच्छी बात ये होती है कि व्यापार करने के लिए तुला राशि बहुत ही उपयुक्त है, सूटेबल है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर हम इनके प्रोफेशंस की बात करें तो ये अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, वास्तुविद आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, सेल्समैन का काम में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छा ये लोग कर सकते हैं। क्योंकि अब तुला एक चर राशि है, ठीक है ना, इसलिए ऐसे लोगों को अपने जीवन में नित नए बदलाव, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, कुछ नया अपडेशन हो गया तो अपने आप को अपडेट करते रहिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब तुला वायु तत्व राशि भी है। अब वायु तत्व होने से क्या है, ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और इनकी जो कल्पनाएं, इमेजिनेशंस होती हैं वो थोड़ा सा टॉप क्लास की होती हैं, उच्च कोटि की होती हैं। इसलिए यदि ये लोग चाहें तो फिक्शन नॉवेल्स लिखने वाले भी हो सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग वाले बंदे हो सकते हैं, दूर की प्लानिंग करने वाले हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है प्रैक्टिकल प्लेन पे। और तो ये कुछ बातें थी जो तुला राशि या तुला लग्न के जातकों के विषय में मैंने आपको बताई। तो अब अगले वीडियो में मैं वृश्चिक राशि के बारे में आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।